नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जनता के सम्मान आ सहज पहुँच सुनिश्चित कर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह सार्वजनिक प्रशासन के स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी ऐना भ्रष्टाचार मुक्त जन उत्तरदायी बनबैत राज्य से प्राप्त सेवा सुविधा में जनता के सम्मान आ सहज पहुँच सुनिश्चित कर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी करौलैथ। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जनकपुर धाम में बुध दिन आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध के राष्ट्रीय रणनीति तथा कार्य योजना 2081 संबंध में अंतरक्रिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिंह सुशासन, विकास आ समृद्ध प्रदेश सरकार के प्राथमिकता में रखने उल्लेख से हो केलन। ओ भ्रष्टाचार विरुद्ध के संयुक्त राष्ट्रीय संघ महासंधि के पक्ष राष्ट्र भेलासँ नेपाल के तीनों तह के सरकार के भ्रष्टाचार विरुद्धक राष्ट्रीय रणनीति तथा कार्य योजना कार्यान्वयन कर परत जिक्र केलन। ओ भ्रष्टाचार विरुद्ध के राष्ट्रीय रणनीति तथा कार्य योजना कार्यान्वयन कर प्रदेश सरकार के नीतिगत, कानूनी आ संस्थागत कार्य कर जानकारी देलन। मुख्यमंत्री सिंह सबटा प्रकारक भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप के नियंत्रण क नैतिकता में आधारित समाज के स्थापना केनाई चुनौतीपूर्ण रहल जिक्र करते सरकार के भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान के सशक्त आ प्रभावकारी बनाव अधिकतम साधन स्रोत आ संयंत्र परिचालन कर परत जिक्र से हो केलन। एम्हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के सह सचिव राजेंद्र थापा भ्रष्टाचार विरुद्ध के राष्ट्रीय रणनीति तथा कार्य योजना 2081 के विषय में जानकारी करौने छलैन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश तथा स्थानीय तह के पदाधिकारी सबके सेहो सहभागिता देखल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड महोत्तरी के रामगोपालपुर नगरपालिका 2 के वडा अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव की मृत्यु के कारण संबंध में तत्काल अनुसंधान कर सरकार संग आग्रह केने छन्। दिवंगत यादव की स्मृति में आय महोत्तरी में भेल श्रद्धांजलि सभा में प्रचंड यह आग्रह केलन। वडा अध्यक्ष यादव के लाश भादो 9 गते महोत्तरी के बर्दीवास औढ़ी नगर पालिका के सीमाना में भेटल छल। घर परिवार आ जिला स्थित राजनीतिक दल सब हिनकर हत्या भेल आशंका करैत उच्च स्तरीय अनुसंधान के मांग रखैत छथि। वडा अध्यक्ष यादव के हत्या के अनुसंधान के मांग करैत जिला स्थित राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र आ जसपा नेपाल के नेता सब किछ दिन पहिने ही राजधानी धरि सेहो पहुंचल छलैन। अध्यक्ष दाहाल यादव के निधन दुर्घटना से भेल अछि कि हत्या के उच्च स्तरीय छानबीन के लेल सरकार लंग जिक्र केने आ फिर से के लेल अपने आग्रह करब जानकारी दैत में लापरवाही नहीं कर अनुरोध सेहो केलन। के निष्पक्ष छानबीन होब परत जोड़ दैत ओ स्थानीय के सेहो निरंतर आवाज उठाव कहने अध्यक्ष दाहाल के निजी सचिवालय द्वारा जानकारी सेहो कराओल गेल अछि। माओवादी केंद्र के दिस से निर्वाचित वडा अध्यक्ष यादव राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र नहीं भक मधेश के राजनीतिक अभियंता समेत रहल उल्लेख करैत अध्यक्ष दाहाल यादव की स्मृति में प्रतिष्ठान गठन कर आहिन कर बेटा बेटी सबके पठन पाठन के व्यवस्था मिलाव प्रदेश आ जिला पार्टी नेतृत्व के निर्देशन सेहो देने छन्। एम्हर मृतक यादव के कन्या सत्य तथ्य पता लगेला अपना के न्याय देव अध्यक्ष दाहाल संग अनुरोध सेहो केलिन। स्वर्गीय यादव की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में माओवादी केंद्र के अन्य पदाधिकारी, प्रदेश में कार्यरत केंद्रीय सदस्य ऐना प्रदेश पदाधिकारी संगे स्थानीय सबक उपस्थिति सेहो देखल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष जहन एहि वर्ष से जनकपुर धाम के मिल्स एरिया में भव्यता के साथ इंद्र पूजा महोत्सव होब लागल अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना क इंद्र पूजा सेवा समिति तथा नागरिक समाज के अध्यक्ष मनोज शाह क्रांतिकारी यह भादो 29 गते से असोज 8 गते धरि इंद्र भगवान के जन्मोत्सव होब जानकारी करौलन। अही जन्मोत्सव में भादो 29 गते शनि दिन कलश यात्रा तथा शोभा यात्रा के माध्यम से इंद्र पूजा महोत्सव के उद्घाटन होब अध्यक्ष शाह के कहब रहल छल। अहिना भादो 31 गते सोम दिन पूजा महोत्सव के उद्घाटन, असोज 1 गते मंगल दिन हनुमान आराधना तथा झांकी कार्यक्रम उद्घाटन, असोज 2 गते बुध दिन मेला महोत्सव के उद्घाटन, असोज 2 गते से असोज 6 गते धरि भजन संध्या तथा मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम आ भादो 31 गते से असोज 8 गते धरि दैनिकी भिनसर साँझ पूजा आरती तथा महाभोग प्रसाद वितरण कार्यक्रम रहल अध्यक्ष शाह जानकारी करौने छथि।
बारा में वाईफाई के विषय में विवाद भेला से अपने कन्या के खुरपी प्रहार को हत्या कयल गेल अछि। संगे खुरपी प्रहार से एक गोटे घायल सेहो भेल छथि। बारा के निजगढ़ नगरपालिका 9 के 40 वर्षक लक्ष्मी राय के हत्या कयल गेलै। प्रहरी के अनुसार घटना बीतल साँझ करीब 7 बजे के रहल। 46 वर्षक विमल कुमार बस्नेत मादक पदार्थ सेवन करैत घर एलाक बाद वाईफाई रिचार्ज के विषय में कन्या संग भेल विवाद पर खुरपी प्रहार को हिनकर हत्या केने छन्। 4 दिन से घर में वाईफाई सेवा बंद रहल, रिचार्ज नहीं कराकर दारू पीने आ वह विषय में विवाद भेला से ई घटना घटल प्रहरी के कहब रहल अछि। विमल अंधाधुन कन्या ऊपर आक्रमण केने बाद बचाव गेल हिनकर 18 वर्षक बेटी गंगा आ 15 वर्षक जमुना घायल भेल। बारा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सापकोटा जानकारी देलनि। अहिना गंगा के अवस्था गंभीर रहला से थप इलाज के लेल काठमांडू पठायल गेल त हिनकर श्रीमान विमल के प्रहरी नियंत्रण में लग घटना के संबंध में थप अनुसंधान कर रहल अछि। करीब 4 करोड़ रुपया बराबर के सामान बोकने 2टा ट्रक पर्सा प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के टोली बीरगंज से काठमांडू जाय लागल लू 1 ख 7532 नंबर आ ना 3 ख 549 नंबर के 2टा ट्रक बुध दिन भिनसर करीब 8:30 बजे बीरगंज महानगर पालिका 25 से नियंत्रण में लेने अछि। ट्रक समेत विभिन्न ब्रांड के मदिरा संगे कंप्यूटर के माउस लगायत माल वस्तु लोड कयल गेल भेटल पर्सा प्रहरी के प्रवक्ता तथा डीएसपी दीपक भारती जानकारी देलिन। 2टा ट्रक में भुंसार छड़ी के 3,83,88,631 रुपया बराबर के सामान रहल प्रहरी के कहब अछि। नियंत्रण में लेल गेल दुनू ट्रक के कार्यवाही के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलहिया बारा पठायल गेलै। राष्ट्रपति चूड़े तराई मध्य संरक्षण कार्यक्रम में व्यापक अनियमितता भेल खुलासा भेल अछि। संरक्षण विकास समिति के जनकपुर धाम स्थित कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई आर्थिक वर्ष 79-80 में चूड़े संरक्षण के लिए छुटियाल गेल बजट में अनियमितता भेल भेटल अछि। समिति के वार्ड सदस्य शशि कुमार शर्मा तैयार केने प्रतिवेदन से करीब 5,24,32,000 रुपया अनियमितता भेल देखौलक अछि। समिति के बोर्ड देने जिम्मेवारी अनुसार सदस्य शर्मा 8 पुष से लग 14 गते पुष धरि 2080 में स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन करैत 20टा पेज के प्रतिवेदन तैयार केने छल। प्रतिवेदन में उप सचिव शिव पोखरेल संरक्षण विकास समिति के जनकपुर धाम कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई के तत्कालीन प्रमुख रहल समय कतेको नई केने कार्यक्रम सबके फर्जी कागजात पेश करैत भुगतानी लेने स्वीकृति विपरीत के योजना सब संचालन का व्यापक अनियमितता कयल गेल दावी केने अछि। जनकपुर धाम इकाई में आर्थिक वर्ष 79-80 में चालू पूंजीगत खर्च के 49,89,60,000 रुपया बजट स्वीकृति भेल छल, जेमे 15टा कार्यक्रम संचालन क एक्टिविटी प्रोफाइल में उल्लेख रहल अछि। एक्टिविटी प्रोफाइल अनुसार तत्कालीन सबटा इंजीनियरिंग राम ईश्वर शाह 103टा कार्यक्रम संपन्न केने प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेलै, जेमे 25,27,59,276 रुपया खर्च कयल गेल। मुदा ओ संपन्न केने कतेको योजना सब कार्यान्वयन प्रोफाइल में समावेश नहीं कयल दावी प्रतिवेदन में कयल गेल अछि। प्राविधिक सहायक कृष्ण शाह 28टा कार्यक्रम संचालन क 5,57,29,209 रुपया खर्च केने भेटल अछि। प्रतिवेदन में इकाई कार्य संपन्न पश्चात रकम भुगतानी केने में सार्वजनिक सुनवाई आ कार्य संपन्न के सिफारिश वार्ड कार्यालय से लेब पर में ई कागजात सब बिना भुगतानी भेल अछि। प्रतिवेदन में कार्यालय के अगाडि राखि क वर्ष भरि भाड़ा के गाड़ी प्रयोग करैत रकम दुरुपयोग कयल गेल आ आवश्यकता से अधिक संख्या में सुपरवाइजर सबके रूप में कर कुटुम के राखि क पैसा भुगतानी केने उल्लेख सेहो रहल अछि। परामर्श समिति में 10 लाख रुपया विनियोजन कयल गेल में प्रक्रिया बिना इंजीनियर अमर शाह आ जागीर से अवकाश कर्मचारी ओवरसियर काशी प्रसाद शाह के मेल मिलाप में 8,50,000 हिना मीना कयल गेल दावी प्रतिवेदन में रहल अछि। संगे फल फूल गाछ खरीद वितरण शीर्षक में 20 लाख विनियोजन भेल में नकटा झीज नर्सरी, लालबंदी सरकारी नर्सरी आ किछ प्राइवेट नर्सरी से गाछ खरीद कयल गेल कहने मुदा उपभोक्ता के वितरण नहीं कयल गेल आ महालेखा नियंत्रक टोली ई खरीद कयल गेल गाछ वितरण के विरोधी निकालने प्रतिवेदन में देखायल गेल अछि।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपसभामुख इन्द्रा राणा के पद से हटाव कदम घातक हैत चेतावनी देलक अछि। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रपा सचिवालय वैसार उपसभामुख के पद से हटाव खोजल गेल त गलत हैत आ सत्ता गठबंधन के लिए घातक हैत चेतावनी देलक अछि। बैसार के बाद राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने उपसभामुख के हटाव काज गलत रहल आ 2/3 शक्ति के दुरुपयोग नहीं कर ध्यान आकर्षण करायल गेल जानकारी दिलेन। एहि विषय में सत्ता पक्ष के नेता सबके समेत ध्यान आकर्षण करायल गेल हिनकर कहब अछि। लामिछाने सहकारी प्रकरण में अपना ऊपर लागल आरोप विरुद्ध बाजट ठाउँ रहल कहैत अन्य सहकारी पीड़ित सबके समस्या के प्राथमिकता में राख ऊपर जोर देने छन्। संगे पोखरा में अपना के देखायल गेल कारी झंडा सहकारी पीड़ित के पीड़ा रहल कहैत खुला रूप में छलफल कर अपने तैयार रहल हिनकर कहबै। लामिछाने 2/3 के बल में सदन में कोनो अप्रिय काज कर खोजल गेल त जनता ऐक्य प्रतिकार करत धारणा सेहो रखलेन। अहिले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला भनेर उहाँलाई मैले सौहार्दपूर्ण रूपमा यो गलत हुन्छ, यो यसले जुन जुन बाटोतर्फ यदि हो सत्य हो भने यो सोचिरहनु भएको छ भने जे सोचिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्त गलत हुन्छ र सायद यो घातक हुन्छ भनेर मैले कुरा उहाँलाई बताएँ। मैले उहाँको प्रतिक्रिया म छलफलमा छु, म नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि छलफल गर्छु भनेर भन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भेटघाट भइरहन्छ, कहिले तपाईँहरूले रङ क्वेसन लेख्नु भएको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयो, शेरबहादुर देउबाजीलाई भेट्न गयो, द्याट इज रङ। म सधैँ जवाफ दिएर तपाईँहरूको क्रेडिबिलिटीमाथि प्रश्न गर्न चाहन्न, कति मिडियाको तारो भन्ने यस्तो रङ न्युज नलेखिदिनुहोस्। मैले शेरबहादुर देउबाजीलाई भेटेकै छैन, प्रधानमन्त्री र मेरो त संसदमै भेट हुन्छ, त्यहीँ भेट हुन्छ, कुनै चिजहरू छैन। म कसैसँग फेभर माग्ने मान्छे होइन, यो पनि मैले तपाईँहरूलाई स्पष्ट पारेँ। सडकमा बोल्छु, सदनमा बोल्छु, मिडियामा बोल्छु, तर ती तमाम मान्छेहरू लाखौँ जसको रकम डुब्यो ती मान्छेमाथि यति ठुलो अन्याय गरेको छन्। यो पाप लाग्छ यो वास्तव भन्ने भने। एउटा मान्छेको नाम लिएर यो सबै सहकारी भनेकै रवि भन्ने जुन भएको छ जसको सहकारी नै छैन, जो सहकारीको सदस्य होइन, यति सानो कुरालाई अर्को प्रश्नै नभए जस्तो, अर्को कामै नभए जस्तो सँगै जवाफ दिए। कति यत्रो क्यामेरा रिल छैन र मात्रै कति समय खर्च भयो तपाईँको, कति छ क्वेसन तपाईँ चाहिँ गृहमन्त्री भएको बेलामा गरेका कामहरू यो रहेछन् र त्यसको हिस्ट्री निकाल्ने, यो ल्याउने। एउटाले एउटा चिज भनिदिन्छ, त्यसैको पछाडि गएर त्यो भएर सबै क्यामेरामा एउटै लोगो लगाइदिए भइहाल्यो नि। यो गलत चिज हो। सहकारी पीडितको न्यायको लागि आवाज उठाउनुहोस्। रवि लामिछाने आफ्नो न्यायको लागि लडिहाल्छ नि, कुनै समस्या छैन। मैले फेरि च्यालेन्जै गरिसकेको छु। अब त्यस्तो भयो त्यहाँ भयो भन्ने पनि तपाईँले सुन्नुभएको, के भएको अरे? केही पनि होइन नि। केही साथीहरूले असन्तुष्टि देखाउनु भएको, सबैजना गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री जाँदा पहिला कालो झन्डा देखाउनु भएको थियो, यहाँ कहिले काहीँ सानसानो आन्दोलन त्यो त भइरहन्छ नि। त्यो मात्र संख्या पुर्याउनु होला। यद्यपि चुनावमा जनताले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने र एमालेलाई भोट हाल्नेहरूले सँगै मिलेर सरकार चलाऊ है भनेर भोट दिएका त होइनन् जस्तो मलाई लाग्छ। तैपनि त्यो 2/3 को दम्ब उहाँहरूले लिनुभयो भने त्योभन्दा धेरै जनता त ऐना राष्ट्रपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झा 18 महीना पहिने लिखल गेल पत्र के लग उपसभामुख के हटाव काज गलत रहल जिक्र केलनि। ओ संवैधानिक परिषद के अपन अनुकूल बनाव लेल सत्ता गठबंधन उपसभामुख हटाव लागल जिक्र केलनि। इन्टरभ्यूको टाइम मागेको अहिले अमेरिका जानेहरूको उहाँहरूकै दलको कारणले गर्दाखेरि सबै एम्बेसीमा चाहिँ यति धेरै लाइन छ। अन्तर्वार्ताको लागि 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यो परिस्थिति पनि उहाँहरूले नि बनाउनु भएको फेरि होइन। देश छाड्नलाई मान्छेले यो युद्धग्रस्त क्षेत्र जस्तो भएर मान्छेहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिड हामी देख्छौँ। अब त्यो बेलामा त्यो कार्यक्रमको समय धेरै नजिक आइसकेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि म लगायत मेरो टोलीलाई अलि चाँडै तिमी अन्तर्वार्ताको समय दिन सक्छौ कि भनेर एउटा अनुरोध पत्र हस्ताक्षर भयो, जुन गलत भयो फेरि होइन। त्यसमा हामीले त्यो सही थियो, त्यो पुरै गल्ती थिएन भनिरहेको छैनौँ, त्यो दुरुपयोग भएको हो। तर त्यसमा अब त्यसलाई 18 महिनासम्म दबाएर लुकाएर चाहिँ किन राखियो, एउटा त्यो प्रश्न हाम्रो। यस्तै कुनै राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग गर्न पाइन्छ कि भनेर लुकाएर राखिएको होला नि। यदि गलत थियो भने त 18 महिना अगाडि नै गलत थियो नि, आज आएर गलत भयो हो र त्यो कुरा। त्यसैले एउटा प्रश्न उहाँहरूको इमान्दारितामा र उहाँहरूको यो दाउपेचमा प्रश्न चाहिँ राजनीतिक सुझबुझ र अभ्यासमा कि 18 महीना अगाडि ओ उपसभामुख के विषय में कोनो औपचारिक कदम नहीं चालल गेला से रोक आ देख अवस्था में अखन पार्टी रहल जानकारी करौलेन। नेपाली कांग्रेस राजीनामा दक छानबीन के लेल मार्ग प्रशस्त कर उपसभामुख के आग्रह केलक अछि।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा निवास बूढ़ा नीलकंठ में बैसल कांग्रेस पदाधिकारी बैसार से विभिन्न व्यक्ति के नाम उल्लेख करत अमेरिकी दूतावास के अंतर्वार्ता के मिति के लेल पत्र लिखने काज सदन के सिर नीचा भेल कहत राजीनामा देव आग्रह केलनि। बैसार के बाद कांग्रेस मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे उपसभामुख ऊपर प्रश्न उठला से मार्ग प्रस्तुत कर परत उपयुक्त हेनाय निष्कर्ष निकलल जानकारी देलनि। एहि विषय में सत्तारूढ़ दल आ सांसदीय दल के बैसला के बाद थप निष्कर्ष में पहुंचब जानकारी देलनि। र त्यो कार्यक्रमसँग असम्बन्धित मान्छेहरूको बारेमा आफ्नो लेटर हेडमा लेखेर जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो चाहिँ संसदीय व्यवहार भएन र संसदको उपसभामुख जस्तो पदमा बसेर त्यो व्यवहार गर्नु अत्यन्तै अनुचित थियो भन्ने कुरामा कतै पनि दुविधा रहेन। र यो विषय साउनमा फागुन 13 सायद भएको हो र साउनमा यो कुरा बाहिरियो र साउनमै यो कुरा संसदमा प्रश्न उठेको हो र यसपछि यो विषय गुपचुप जस्तै थियो, त्यतिकै केही दिन प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि त्यतिकै थियो। हिजो फेरि जोरदार रूपमा संसदमा यो प्रश्न चाहिँ आयो। आइसकेपछि त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हामीलाई पनि आवश्यकता पर्यो र हामीले पनि आज पनि छलफल गऱ्यौँ र यो विषयमा कसरी जाने भन्ने कुरा संसदीय दलको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक पनि बस्दैछ र हामीले सत्तारूढ दलहरूसँगको छलफललाई पनि सघन रूपमा अगाडि बढाएर कसरी जाने भन्ने कुराको साझा धारणा हामी निर्माण गर्दैछौँ। अब त्यो दलको बैठक यो दिन बस्छ भनेर आज टुङ्गो लागेको छैन, तर चाँडै नै दलको बैठक पनि बस्दैछ र अहिले त्यो दलको बैठकभन्दा अगाडि हामी सत्तारूढ दलहरूको बिचमा चाहिँ एउटा साझा धारणा तयार पारेर अनि त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक ओ कानूनी रूप में संबंध विच्छेद भेलाक बाद एहिमे बहस कर आवश्यक नहीं रहल उल्लेख सेहो केलनि। उपसभापति अपने छानबीन के लिए तैयार रहल धारणा रखने अवस्था में ऐक्य पार्टी छानबीन के सहज रूप में लेत हिनकर कहब सल। हिंसा सबके कारण प्रतिनिधि सभा बैसार अवरुद्ध भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार में हिंसा शब्द के लक माओवादी आ एमाले सांसद बीच वाद विवाद भेलाक बाद बैसार अवरुद्ध भेल अछि। बैसार में सभामुख देवराज घिमिरे किछ दिन पहिने सदन में एमाले सांसद योगेश भट्टराई प्रयोग केने हिंसा शब्द असंसदीय नहीं रहल कहत रेकॉर्ड से हटाब नहीं परत निष्कर्ष सुनेने छलैथ। साथ ही एही सदन में प्रतिकारात्मक शब्द प्रयोग केलो पर नियमपति कर आ बहस करला से शब्द चयन में चेता अपनाव रूलिंग केने छलैथ। समेतका आधारमा विषय प्रसङ्ग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा उक्त हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय शब्द नदेखिएको हुँदा संसदको अभिलेखबाट हटाउनु नपर्ने व्यवहार जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, साथै पछिल्ला बैठकहरूमा कतिपय सन्दर्भमा प्रतीकात्मक शब्द प्रयोग गर्दा पनि नियम आपत्ति गर्ने र शब्दमा बहस हुने गरेको पाइएको छ। मान्यज्यूहरूलाई संसदमा प्रस्तुत हुँदा शब्द चयनमा सचेतता अपनाउन आग्रह गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 21 को व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु। सभामुख के रूलिंग प्रति माओवादी आपत्ति जनाउने अछि। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संविधान में जनयुद्ध आ जन आंदोलन के व्याख्या कयल गेल कहैत हिंसा कहल गेल शब्द संविधान आ कानून विपरीत रहल जिक्र केलनि। शांति प्रक्रिया आ कानून विपरीत शब्द चयन नहीं करो ओ सुझाव सेहो देलनि। तत्पश्चात एमाले सांसद रघुजी पंत हिंसा कहल गेल शब्द असंसदीय नहीं रहल कहैत सभामुख के रूलिंग में प्रश्न उठाव ठाम समेत नहीं अछि जिक्र केलथि। संविधान भन्दा मास्तिर अरू कोही पनि हुन सक्दैन। यो राखेर यदि यसरी नै गर्दै जाने हो भने संविधानको विपरीत, शान्ति प्रक्रियाको विपरीत, शान्ति सम्झौताको विपरीत, कानुनका विपरीत शब्दहरू प्रयोग गर्दै जाने हो भने यसले हामीलाई फेरि कतातिर लैजान्छ, म यो विषयवस्तु पनि राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। रखने बाद माओवादी सांसद थप असंतुष्ट भेल सल। ई सब गोटे उठ कर हिंसा शब्द प्रति आपत्ति जनौलनि त सभामुख घिमिरे बैस कर सभा संचालन के लिए सहज वातावरण बना देवा आग्रह केलो पर दू पक्ष बीच वाद विवाद भेलाक बाद पुनः माओवादी प्रमुख सचेतक पांडे के बाजा समय दिल गेल सल।
पाण्डे हिंसा शब्द के विषय में भेल व्याख्या स्वीकार्य नहीं हैत कहत आपत्ति जनौलेन। पाण्डे बजलाक बाद समय पाव पर एमाले प्रमुख सचेतक महेश बारतौला हिंसा अन्त्य कर कहने तत्कालीन समय में माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डे हस्ताक्षर केने तर्क केलथि। संविधान सशस्त्र द्वन्द्व कहलो पर हिंसा के क्रम में जघन्य अपराध भेल समेत ओ आरोप लगौलेथ। बर्खिलाप हुन्छ भन्ने विषयवस्तु म राख्न चाहन्छु र यो संविधान कानुन नियम हामी सबैले पालन गर्नुपर्ने विषयवस्तु मैले संविधानको कुरा उठाइरहेको छु। यस कारणले यो जो सचिवालयलाई निर्देशन भएको थियो, सचिवालयले जुन खालको व्याख्या यहाँ दियो त्यो संविधान अनुकूल छैन, यो ऐनलाई मान्य छैन, यो विषयवस्तु हुँदैन। म यो विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। बैसार में सभामुख घिमिरे बहस से निष्कर्ष नहीं आयत वैसा आसन ग्रहण कक नियमित ढंग से आगा बढ़ावा आग्रह केलो पर माओवादी सांसद सब हिंसा सबके प्रतिवाद केलन। अपने बेर बेर आग्रह केलो पर सभा संचालन के लिए सहयोग नहीं कल गेल कहत सभामुख घिमिरे बैसार भादो 30 गते धरि के लिए स्थगित केने छथि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। बॉलीवुड अभिनेत्री तथा मॉडल मलाइका अरोड़ा के पिता के निधन भेल। भारतीय संचार माध्यम सबके कहब अनुसार हिनकर पिता अनिल अरोड़ा आत्महत्या केने छन्। ऐसा पहले अरोड़ा के पूर्व पति तथा अभिनेता अरबाज खान हिनकर नैहर पहुंचल छन्। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अभिनेत्री के पिता छत से कूद कर आत्महत्या केने अनिल बांद्रा स्थित अपन घर के 3 तल्ला छत से कूदल आ ई घटना बुध दिन भिनसर करीब 9 बजे के रहल जानकारी कराल गेल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब तखन देर के लेल सपना हम विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।